अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। अच्छा, ये क्लास नंबर 1 है हमारी क्रिप्टो करेंसी कोर्स की। क्रिप्टो में हम टेक्निकल एनालिसिस सीखेंगे, फंडामेंटल एनालिसिस सीखेंगे, स्पॉट के फ्यूचर के सिग्नल्स कैसे बनाने। तो प्रॉपर कोर्स आपको मिलेगा बेसिक टू एडवांस। इतनी सी भी कोई चीज़ ऐसी नहीं होगी जो हम मिस करेंगे एंड आपको कहेंगे कि वो चीज़ आप हमारे किसी पेड वर्जन में सीखें। हमारी ऑनलाइन क्लासेस भी होती हैं, उसमें यही चीज़ें सिखाएँगे। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कुछ कम चीज़ सिखाई, ऑनलाइन क्लासेस में ज़्यादा चीज़ें सिखा रहे हैं। सारी चीज़ें यहाँ पे हम सिखाएँगे ताकि जो लोग अफ़ोर्ड नहीं कर सकते, वो यहाँ से वो चीज़ें सीख लें। जो साहिब हैसियत लोग हैं, जो अफ़ोर्ड कर सकते हैं, वो ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हैं, लेकिन उसमें यही चीज़ें हम सिखाएँगे। सिर्फ़ फ़र्क ये होगा कि आप इंटरैक्ट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, जो भी क्वेश्चन्स हैं, उनके आंसर आपको मिल जाएँगे एंड इंटरैक्शन का एक एक्सपोज़र अलग होता है। लेकिन जो लोग अफ़ोर्ड नहीं कर सकते, उनके लिए एक प्रॉपर कोर्स मैं बना रहा हूँ। पाकिस्तान में काफ़ी कोर्सेज़ हैं, काफ़ी अच्छे कोर्सेज़ हैं, जैसे इल्म आलम का कोर्स है, जिसको अभी तक एक्सप्लोर नहीं किया है पाकिस्तानी ट्रेडर्स ने। मैं अपना कोर्स बना रहा हूँ क्योंकि थोड़े-से हम सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं। वहाँ से जितने फॉलोवर्स हैं जो हमारी ट्रेडिंग को लाइक करते हैं ताकि उन लोगों तक हमारा कोर्स पहुँच सके, तो ये कोर्स प्रॉपर आपको मिलेगा। अगर आप ऑनलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं उसमें यही चीज़ें सिखाई जाएँगी। एक्सपोज़र लेना चाहते हैं ऑनलाइन क्लासेस का तो ले सकते हैं, उसकी फ़ीस हम कोई उतनी ज़्यादा नहीं रखेंगे, कोई ₹50,000 ₹30,000 कम फ़ीस रखेंगे। जॉइन करना चाहते हैं तो नीचे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मैं डाल दूँगा। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने ट्रेडिंग करनी है तो आप बाइनांस एप्लीकेशन से स्टार्ट कर सकते हैं। बेसिक ट्रेडिंग कैसे करनी है, स्पॉट ट्रेड कैसे करनी है, फ्यूचर ट्रेडिंग कैसे करनी है, तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूँगा। दोनों टॉपिक्स पे हमने वीडियो बनाई हुई है। बिल्कुल बेसिक टॉपिक्स हैं ये। अगर आपको नहीं आती ट्रेडिंग करना, फंड्स डिपॉज़िट करने नहीं आते P2P के थ्रू, तो आप वो वीडियोज़ जाके देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा। बेसिक से स्टार्ट करते हैं आज। अब कैमरा मैंने ऑफ कर दिए। अब यहाँ पे बेसिक से शुरू करते हैं। आपने सबसे पहले सीखनी है टेक्निकल एनालिसिस। कि टेक्निकल एनालिसिस आपने किस प्लेटफॉर्म पे करनी है। टेक्निकल एनालिसिस यूजुअली आपको हेल्प करती है फ्यूचर ट्रेड के लिए। शॉर्ट टर्म के लिए अगर कोई स्कैल्प करना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म के लिए आप स्पॉट ट्रेड करना चाहते हैं तो उसके लिए हेल्प करती है। आपने लॉन्ग टर्म के लिए कॉइन सिलेक्शन करनी है, इन्वेस्टमेंट करनी है। ट्रेडिंग एक अलग चीज़ है कि खरीदा बेचा, इन्वेस्टमेंट एक अलग चीज़ है कि आपने स्पॉट में कॉइन खरीद के रख लिए उस नियत से कि 1 साल बाद मैंने बेचना है, 5 साल बाद बेचना है, 3 साल बाद बेचना है। तो उसके लिए टेक्निकल एनालिसिस नहीं करनी है आपको, उसके लिए आपको करनी पड़ती है फंडामेंटल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस होती है आपकी कॉइन मार्केट कैप, ये वेबसाइट पे, इसकी एप्लीकेशन भी मोबाइल पे मिल जाएगी। ऐप स्टोर पे आप इसको देख सकते हैं, प्ले स्टोर पे देख सकते हैं। इसकी वेबसाइट भी आप मोबाइल पे ऑपरेट कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। अगर इंस्टॉल कर लेते हैं एप्लीकेशन तो वो भी एक अच्छा यूज़ केस हो सकता है इस एप्लीकेशन का। अगर आप वेबसाइट के थ्रू इसको एक्सेस करना चाहते हैं तो वेबसाइट के थ्रू भी आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। दुनिया भर में जितने भी रजिस्टर एसेट्स हैं वो यहाँ पर आपको मिल जाएंगी। जितने भी कॉइन्स हैं जो एक्सचेंजेस के ऊपर हैं वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। इसके अलावा जो टॉप एक्सचेंजेस हैं वो भी आपको पता लग जाएंगी कि कौन सी एक्सचेंज कितना काम करी। बहरहाल इस टॉपिक पे हम बाद में किसी टॉपिक पे आएंगे। जस्ट मैंने इसको ओवरव्यू देना है एप्लीकेशन का कि इसका यूज़ केस क्या है। यहाँ भी आपको पता लगता है कि कॉइन को कितना ख़रीदा गया है, कितना बेचा गया है, कितनी सप्लाई इसकी मार्केट में है, कितनी ऐसे कॉइन्स है जो एक्सचेंजेस पे अभी आए ही नहीं हैं, किस कॉइन को पिछले 24 घंटों में कितना खरीदा गया है, जब से वो लिस्ट हुआ एक्सचेंजेस पे, जब से उसको कितना खरीदा गया है, कितना बेचा गया है, सबसे ज़्यादा कितना खरीदा गया था, सबसे ज़्यादा कितना बेचा गया है। तो सारा यहाँ पे डेटा आपको मिल जाएगा। इसको बाद में हम कवर करेंगे। सबसे पहले हम आते हैं टेक्निकल एनालिसिस के लिए। अब टेक्निकल एनालिसिस के लिए जो एप्लीकेशन वेबसाइट इस्तेमाल की जाती है वो है हमारे पास ट्रेडिंग व्यू। जैसे हमने ओवरव्यू देना है इस क्लास में, सेकंड क्लास से हम प्रॉपर एनालिसिस करना स्टार्ट करेंगे। अब आपने जो ऑप्शंस इस्तेमाल करने एनालिसिस के लिए वो होंगे ट्रेडिंग व्यू के ऑप्शंस, जिन ऑप्शंस का ओवरव्यू मिलेगा आपको इस क्लास में। आपने ट्रेडिंग करनी है तो बाइनांस एप्लीकेशन पे कर सकते हैं। मेरा लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा रेफरल का, बाइनांस का एंड बिंगेक्स का। जिससे क्या होगा, आप अकाउंट बनाएंगी तो मुझे 50 सेंट्स मिलेंगे आपके अकाउंट बनाने से। लेकिन उससे आप लोगों का फ़ायदा ये होगा कि इन फ्यूचर में बाइनांस पे या बिंगेक्स पे कॉपी ट्रेडिंग स्टार्ट करता हूँ तो वो आप फॉलो कर सकते हैं। प्लस जो भी हमारी कम्युनिटी के लिए इवेंट्स आएंगे जिसमें आईफोन होता है, फ्री यूएसडीटी इवेंट्स होते हैं, तो वो आप जीत सकते हैं। लिंक से अकाउंट बनाने का नुकसान कुछ नहीं, बस फ़ायदे ही हैं। मेरा फ़ायदा ये होगा कि मुझे 50 सेंट्स बाइनांस की तरफ से मिलेंगे अगर कोई एक अकाउंट बनाएगा, जो $1/2 कुछ बनते हैं। अब ये आपके पास एप्लीकेशन है ट्रेडिंग व्यू की, इसका ऐप भी आपको मिल जाएगा। इसकी एप्लीकेशन के साथ इसकी वेबसाइट भी है, ऐप स्टोर पे, एंड्रॉयड पे, दोनों जगह आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पे दुनिया भर में ट्रेडिंग की जो भी एसेट्स हैं, वो क्रिप्टो मार्केट के कॉइन्स हो गए, वो स्टॉक मार्केट के एसेट्स हो गए, या फिर वो
आपकी स्टॉक मार्केट हो गई, फॉरेक्स मार्केट हो गई, सारी एसेट्स यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। सही है। यहाँ पे आप सर्च में जाएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे आपको नीचे स्टॉक के फंड्स भी नज़र आ रहे हैं, फंड्स भी नज़र आ रहे हैं, फ्यूचर की जो एसेट्स हैं वो भी नज़र आ रहे हैं जिसमें आप फ्यूचर ट्रेड कर सकते हैं, फॉरेक्स के भी नज़र आ रहे हैं, आपको क्रिप्टो की कॉइन्स भी सारे नज़र आ रहे हैं। तो सारी चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं, आप करेंसीज के ऊपर भी यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। अब हमने क्रिप्टो पे ट्रेड करनी है तो आपने स्पेसिफिकली किसी कॉइन पे ट्रेड करनी है तो यहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं। जैसे मुझे ट्रेड करनी है, अभी बिटकॉइन पे ट्रेड करनी है। अब यहाँ पे मैं सर्च करूँगा BTC। अब जिस पेयर में आपने ट्रेड करनी है BTC, USDT में आपने ट्रेड करनी है तो USDT आपने सर्च करना है, USDC पे करनी है तो USDC आप कर सकते हैं। अब USDT आपने लिख दिया। अब यहाँ पे दो तरह के बिटकॉइन है, बिटकॉइन थेटर US, ये है स्पॉट वाला बिटकॉइन। अगर आप बिटकॉइन पे फ्यूचर ट्रेड करना चाह रहे हैं तो आपने जस्ट एक डॉट लगाना है, कॉमा लगाना है, तो आपके पास यहाँ पे परपेचुअल चार्ट नज़र आ जाएगा। ये है आपका फ्यूचर वाला बिटकॉइन। स्पॉट वाले बिटकॉइन एंड फ्यूचर वाले बिटकॉइन में थोड़ा सा प्राइस डिफरेंस होता है। वैसे ही जो ऑल्ट्स कॉइन है, छोटे कॉइन्स ही, उसमें भी आपने परपेचुअल ही आपने सिलेक्ट करना है अगर फ्यूचर ट्रेड करना चाहते हैं। फ्यूचर ट्रेड नहीं करनी तो सिर्फ आपने थेटर US ही सिलेक्ट करना है। अब यहाँ पर नीचे फुल चार्ट का ऑप्शन है, इसको आपने क्लिक किया। अब यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू के ऑप्शन आपको नजर आ जाएंगे। अब ट्रेडिंग व्यू में जो काम के ऑप्शन हैं उनको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, जिनको इस्तेमाल करके हमने इन फ्यूचर जो क्लासेस हैं उसमें टेक्निकल एनालिसिस हम सीखेंगे। टेक्निकल एनालिसिस के लिए यहाँ पे लेफ्ट साइड पे कुछ ऑप्शन है, ऊपर कुछ ऑप्शन है। सबसे पहले यहाँ पे कॉइन का नाम चेंज करने का ऑप्शन है। बिटकॉइन पे अगर कोई ट्रेड नहीं बन रही तो आप किसी और कॉइन पे ट्रेड कर सकते हैं। यहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं .USDT मैंने लगा लिया, डॉट पर ट्राई करते हैं, डॉट पे नहीं बनती ट्रेड तो हम इथेरियम लगा सकते हैं, किसी भी कॉइन पे आप चेंज कर सकते हैं। तो ये जो ऑप्शन है ये कॉइन चेंज करने का ऑप्शन है। उसके बाद आपके पास है यहाँ पे टाइम फ्रेम, कि किस टाइम फ्रेम को रख के आप ट्रेड करना चाहते हैं। टाइम फ्रेम एक इंपॉर्टेंट ऑप्शन है जिसको बिल्कुल सिंपल करके मैं समझाता हूँ। 1 मिनट का टाइम फ्रेम में लगाऊंगा तो यहाँ पे 1 मिनट की एक कैंडल है। ये 1 मिनट की एक कैंडल बनी, 1 मिनट पहले ये कैंडल बनी थी, उससे 1 मिनट पहले ये कैंडल बनी थी, उससे 1 मिनट पहले ये कैंडल बनी, तो सारी 1 मिनट की कैंडल है। कुल मिला के ये कोई 1-1.5 घंटे का टाइम फ्रेम हमें नज़र आ रहा है, मतलब पिछले 1.5 घंटे में ये कैंडल बनी है। अब मुझे कोई ट्रेड करनी है डे ट्रेडिंग, मतलब मैं चाह रहा हूँ कि 24 घंटे तक मेरी ट्रेड चल सकती है, लेकिन 1 मिनट का टाइम फ्रेम लगाया है जिसमें मुझे कोई 2 घंटे की मैक्सिमम कैंडल्स नज़र आ रही है, मतलब 120 मिनट की हिस्ट्री नज़र आ रही है कि हिस्ट्री में 120 मिनट में ये टाइम फ्रेम था, ये कैंडल्स बनी है, 120 मिनट में ये डेटा हमें मिला है। अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं कोई ऐसे ट्रेड करूँ जो 1 दिन तक चले, जिससे प्रॉफिट मुझे हो, तो सिर्फ पिछले 2 घंटों के देख के हम अगला 24 घंटा नहीं जज कर सकते। वहीं पर मैं 1 मिनट का टाइम फ्रेम हटा के कोई लगा देता हूँ 1 दिन वाला टाइम फ्रेम। अब यहाँ पे सारी कैंडल्स बनी हुई 1-1 दिन की। अब यहाँ पे इतनी बड़ी कैंडल्स बनी हुई 1 दिन की। अभी जो करंट कैंडल है ये सिर्फ 24 घंटे की करंट कैंडल बनी हुई है। ये करंट कैंडल है हमारे पास 24 घंटों की। अब मैंने 1 दिन का टाइम फ्रेम लगाया एंड 24 घंटे की कैंडल लगाई हुई है, कुछ समझ नहीं आ रहा। अब यहाँ पे अगर मैं कोई स्कैल्प करने की कोशिश करूँ, अगले 15 मिनट की ट्रेड करने की कोशिश करूँ एंड यहाँ से जज करूँ कि अगले 15 मिनट कैसे होंगे मार्केट के लिए, ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी, तो हम जज कर ही नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे मूवमेंट ही नहीं है 1 दिन वाले टाइम फ्रेम में। यहाँ पे हमें पता ही नहीं चलेगा। आपको यहाँ पे 1 दिन का टाइम फ्रेम जज करके अगले 2-3 दिन की मूवमेंट आप जज कर सकते हैं कि अगली 1-2 कैंडल कहाँ जा सकती हैं। यहाँ से एक आपको अप ट्रेंड मोमेंटम नजर आ रही है तो अगली आप 1 कैंडल जज कर सकते हैं कि ऊपर की तरफ जाएगी, 2 कैंडल जज कर सकते हैं ऊपर की तरफ जाएगी, मतलब अगले 2 दिन मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी डेली टाइम फ्रेम की कैंडल पे। अगले 15 मिनट नहीं जज कर सकती। तो टाइम फ्रेम काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप छोटे टाइम फ्रेम में ट्रेड करना चाह रहे हो, एग्जांपल के लिए आप चाह रहे हो कि मैं स्कैल्पिंग करूं 15-20 मिनट की, तो आपको 1 मिनट का टाइम फ्रेम लगाना है। अगर आप चाह रहे हो मैं 1-2 दिन के लिए कोई ट्रेड करूं जो 2-2 दिन चल जाए, तो उसके लिए 1 दिन का टाइम फ्रेम लगाना है, 24 घंटों वाला टाइम फ्रेम लगाना है आपने। तो टाइम फ्रेम सिलेक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जस्ट ये मैंने ओवरव्यू दिया है, सिर्फ एग्जांपल के लिए मैंने बताया। ऐसा नहीं है कि आपने 1 दिन के टाइम फ्रेम के लिए 24 घंटों वाला 1 दिन वाली कैंडल लगानी, जैसे मैंने एक्सप्लेनेशन आपको दी है। अब 1 मिनट का जो टाइम फ्रेम है ये स्कैल्पिंग के लिए काफ़ी काम आ सकता है, वो बेशक स्पॉट स्कैल्पिंग हो या फिर फ्यूचर स्कैल्पिंग। स्पॉट स्कैल्पिंग की जाती है कि आप या तो $100 मार्जिन अपना लगा लो, ये हो गया आपका $100 का मार्जिन स्पॉट में, और आपने कॉइन खरीद लिया, कॉइन 1% प्लस हुआ तो आपको 1% का हो गया प्रॉफिट। इसको कहते हैं स्पॉट स्कैल्पिंग।
फ्यूचर ट्रेड को मैं पूरे कोर्स में कोई प्रमोट नहीं करूंगा, आप करना चाहते हैं तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कर सकते हैं, जस्ट मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ, उसको देखकर आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अब आप वहीं पे फ्यूचर ट्रेड में स्कैल्पिंग करना चाहते हैं तो आपने क्या किया, $10 की ट्रेड ली एंड आपने 10x लेवरेज लगा ली, या फिर आपने $1 की ट्रेड ली एंड आपने 100x लेवरेज लगा ली। सही, ये हो गई आपकी 100x लेवरेज। वहीं पर 1% कॉइन पंप करता है, यहाँ पे भी 1% पंप किया, यहाँ पे $1 की ट्रेड एंड 100x लेवरेज। इसका मतलब ये आपकी मार्जिन हो गया 1 मल्टीप्लाई बाय 100। आपका जो मार्जिन है जो आप यूज करती हो फ्यूचर में वो आपकी लेवरेज से मल्टीप्लाई होता है, तो आपका जो मार्जिन हो गया वो हो गया $100 का। ट्रेड आपका ट्रेड साइज $100 का एक्टिव हुआ है। अब 1% इसमें भी मार्केट पंप करती तो आपको प्रॉफिट $1 का ही होगा, इसमें भी $1 प्रॉफिट, इसमें भी $1 प्रॉफिट, क्योंकि आपका जो मार्जिन है वो लेवरेज से मल्टीप्लाई हो गया। तो या तो आप हाई मार्जिन इस्तेमाल कर सकते हो स्कैल्पिंग के लिए स्पॉट में, या फिर आप फ्यूचर में हाई लेवरेज इस्तेमाल कर सकते हो। मेरी रिकमेंडेशन ये होगी कि अगर पैसे ज़्यादा है, मार्जिन है, तो फिर आप जाएं स्पॉट की तरफ। पैसे नहीं है तो फिर ट्रेडिंग में आपका काम नहीं है, फिर आप फ्यूचर ट्रेड भी ना करें, ये मेरी रिकमेंडेशन होगी। क्योंकि मैंने देखा है काफ़ी ऐसे लोगों को डूबते हुए, नुकसान करते हुए, जिनके पास मार्जिन कम होता है वो फ्यूचर ट्रेड की तरफ आते हैं, स्पॉट की बजाय नुकसान कर देते हैं। मैंने जब ट्रेडिंग स्टार्ट की थी तो मैंने स्पॉट से पहले पैसे बनाए थे, उन पैसों से फ्यूचर ट्रेडिंग स्टार्ट की थी एंड चल गया तो उसको मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। नहीं चलता तो मैं फेल हो जाता फ्यूचर ट्रेड में, तो मैं नहीं करता, मैं स्पॉट पे ही कंटिन्यू करता हूँ। तो स्पॉट ट्रेड इनिशियल डेज में बिगिनर्स के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है। अब यहाँ पे 1 मिनट का जो टाइम फ्रेम है वो हो गया आपका स्कैल्पिंग के लिए, तो उसको आपने याद रखना है, इसको लिख सकते हैं किसी भी पेपर पे आप। एंड इसके अलावा हमारा फ्री ग्रुप ज्वाइन करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। अगर आप चाहते हैं जो ट्रेड मैं करूँ वो शेयर करता हूँ मैं फ्री ग्रुप में, तो उसको भी फॉलो करके प्रॉफिट आप बना सकते हैं स्पॉट फ्यूचर की। तो फ्री ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। 1 मिनट का टाइम फ्रेम हो गया आपका स्कैल्पिंग के लिए। उसके बाद आपके पास हो गया 15 मिनट का टाइम फ्रेम। बाकी जो बीच में आपको टाइम फ्रेम नज़र आ रहे हैं 2 मिनट का, 3 मिनट का, 5 मिनट का, 10 मिनट का, सारे फालतू टाइम फ्रेम हमारे काम के नहीं। 15 मिनट का जो टाइम फ्रेम है उसमें हम फ्यूचर ट्रेड अगर आप कर रहे हैं तो उसमें आप स्विंग ट्रेड कर सकते हैं, एंड आप अगर स्पॉट ट्रेड कर रहे हैं तो उसमें आप कोई स्कैल्पिंग निकाल सकते हैं। 1 घंटे 2 घंटे की स्कैल्प निकाल लिया आपने, सही है। अच्छा, स्कैल्पिंग क्या होता है कि स्पॉट के अंदर आप ट्रेड करते हो तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है। जैसे अगर आप स्पॉट में ट्रेड करते हो तो आप 1% के लिए नहीं ट्रेड करते, आप 2-3% के लिए ट्रेड करते हो, तो उसमें आपको रिजल्ट मिलते हैं फिर 3-4 घंटों में, 2 घंटों में। तो उसमें जो फ्यूचर का टाइम फ्रेम है वो आपकी 15 मिनट मैक्सिमम स्कैल्प चलती है। वहीं पर जो आपका स्पॉट है, स्पॉट में जो आपकी स्कैल्प है वो 2 से 3 घंटे चलती है। तो टाइम फ्रेम में आगे जाकर एक्सप्लेन करता हूँ। अब 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, इस पर आप स्विंग ट्रेड कर सकते हैं। मतलब जब आपने ट्रेड ली अपने लिए, उस नियत से आपने ट्रेड ली कि मेरी जो ट्रेड है वो 1 से 3 घंटे तक चल सकती है, तो नियत बना के आपने अपनी ट्रेड ली। वो बेशक वो ज़्यादा चल जाती है, लॉस में आ गई, आप उसको मैनेज कर रहे हो, ज़्यादा चल गई, लेकिन आपकी नियत वही थी कि यार 1 घंटे से 3 घंटे के दरमियान में अपनी ट्रेड को क्लोज कर दूंगा। तो उसके लिए आपके पास होता है 15 मिनट का टाइम फ्रेम, क्योंकि आपको दिख रहा है कि यार पिछले 6-7 घंटे या 8 घंटे कैसे गए मार्केट के लिए, अब अगले 3 घंटे कैसे जा सकते हैं मार्केट के लिए। हमने देखा कि यार अगले पिछले कोई 5-6 घंटे ये गए मार्केट के लिए, अब मार्केट की मोमेंटम अगले 3 घंटे भी ऊपर जाने की तो हमने लॉन्ग कर लिया, अगर मार्केट की मोमेंटम नीचे जाने की तो हमने शॉर्ट कर लिया। ये जस्ट मैं एग्जाम्पल टाइम फ्रेम बता रहा हूँ कि किस तरह काम करता है, क्यों हमने टाइम फ्रेम इस्तेमाल करना। इसका ये नहीं मतलब कि हमने ये देखा कि ऊपर जा रही है मार्केट तो हमने लॉन्ग कर दिया। अब लॉन्ग शॉर्ट कैसे करना है, स्पॉट बाइंग सेलिंग कैसे करनी है, वो प्रॉपर आगे जो क्लासेस है हमारी उसमें पता चलता रहेगा आपको। अब यहाँ पे 15 मिनट का जो टाइम फ्रेम है वो हो गया स्विंग ट्रेड के लिए, आपका 1 मिनट का टाइम है स्कैल्पिंग के लिए, 15 मिनट का टाइम फ्रेम हो गया आपका स्विंग ट्रेड के लिए। तो ये 2 चीज़ें आप लिख सकते हैं, बल्कि मैं लिख भी दूंगा अभी। उसके बाद 1 घंटे का टाइम फ्रेम है, वो है आपका इंट्राडे ट्रेड के लिए, जो ट्रेड आपके 6 घंटों तक चल जाती है उसको कहते हैं इंट्राडे ट्रेड। मतलब वो लोग जो चाहते हैं कि बेशक थोड़ी सी लंबी चल जाए हमारी ट्रेड, हम लेवरेज कम यूज़ कर लेंगे, लिक्विडेशन मैनेज कर लेंगे, लेकिन हमें नुकसान नहीं होना चाहिए, उस इंटेंशन से जो लोग ट्रेड करते हैं उसको कहते हैं इंट्राडे ट्रेड, जो थोड़ी सी चला सकते हैं ट्रेड ज़्यादा, जिनको जो जज्बाती नहीं होते। तो 1 घंटे का टाइम फ्रेम वो लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद लास्ट में आपके पास 4 घंटों वाला टाइम फ्रेम ये इस्तेमाल करते हैं यूजली डे ट्रेडर्स, जो कहते हैं कि अब बेशक 1-2 दिन हमारी ट्रेड चल जाए लेकिन हमें नुकसान नहीं होना चाहिए, हम लिक्विडेशन वगैरह भी अपने ज़ीरो कर लेंगे। तो वो ट्रेडर्स जो बिल्कुल सेफ 100% सेफ ट्रेड अपनी करना चाहते हैं, जो स्पॉट की तरह ऑपरेट करते हैं अपनी ट्रेड को, लिक्विडेशन ज़ीरो कर दी, बैक पे फंड्स डाल दी, या 1x लेवरेज पे ट्रेड की, या फिर 10x लेवरेज पे ट्रेड की एंड 10 टाइम फंड्स बैक पे डाल दिए, लिक्विडेशन ज़ीरो हो गई,
वो लोग यहाँ पे मैनेजमेंट के साथ डे ट्रेडिंग करते हैं। तो 4 घंटे को टाइम फ्रेम आप डे ट्रेडिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये है हमारा टाइम फ्रेम का क्वेश्चन। ये लिख भी दिया है मैंने कि ये हमारे पास टाइम फ्रेम है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। 1 मिनट हो गया स्कैल्पिंग के लिए, 15 मिनट का टाइम फ्रेम आपका हो गया स्विंग ट्रेड के लिए, 1 घंटे का टाइम फ्रेम हो गया आपका इंट्राडे ट्रेड के लिए, एंड 4 घंटों का टाइम फ्रेम हो गया आपका डे ट्रेडिंग के लिए। अब देखें, हर बंदे का अपना पीओवी है। कुछ ट्रेडर ऐसे होते हैं जो 4 घंटों की बजाय 1 दिन वाला टाइम फ्रेम लगाते हैं, 2 घंटों वाला टाइम फ्रेम लगाते हैं डे ट्रेडिंग के लिए, लेकिन ये वो टाइम फ्रेम है जो मैं खुद इस्तेमाल करता हूँ। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो स्कैल्पिंग के लिए 1 मिनट की बजाय यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे होते हैं 2 मिनट वाला टाइम फ्रेम, 3 मिनट वाला टाइम फ्रेम, लेकिन जो सबसे ज़्यादा परफेक्टली एक्यूरेटली काम करते हैं टाइम फ्रेम, वो ये टाइम फ्रेम है जो मैंने लिखे हैं। कुछ बंदे ऐसे होते हैं जो इंट्राडे ट्रेड के लिए 1 घंटे की बजाय 15 मिनट वाला भी इस्तेमाल करते हैं। मैं भी यूजुअली कर लेता हूँ, लेकिन जो एक्यूरेटली जो वर्क करते हैं वो यही टाइम फ्रेम वर्क करते हैं। एक चीज़ मजीद मैं बता देता हूँ, यहाँ पे 15 मिनट के टाइम फ्रेम में ये एक कैंडल है, बिगिनर्स के लिए पॉइंट है, समटाइम कंफ्यूज हो जाते हैं लोग। 15 मिनट के टाइम फ्रेम के लिए ये एक कैंडल है, उसके बाद ये भी 15 मिनट के टाइम फ्रेम के लिए, मतलब 15-15 मिनट में एक कैंडल बन रही है। वहाँ पे हम 1 घंटे वाला टाइम फ्रेम लगा देते हैं, तो 4 कैंडल्स मिला के, 15 मिनट वाली 4 कैंडल्स मिला के 1 घंटे वाली टाइम फ्रेम बन रहा है। तो जो एनालिसिस आपकी 15 मिनट वाले टाइम फ्रेम पे ही, वही एनालिसिस आपकी 4 घंटे वाले, 1 दिन वाले या फिर 1 मिनट वाले टाइम फ्रेम पे भी है। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे मैं एक मार्क कर देता हूँ, यहाँ पे अप ट्रेंड लाइन में बना देता हूँ, जिसको बनाना हम आने वाली क्लासेस में सीखेंगे। ये मैंने एक अप ट्रेंड लाइन बना दी 15 मिनट वाले टाइम फ्रेम में, यहाँ पर भी एक मैं बना देता हूँ। ये हो गई हमारी अप ट्रेंड लाइन। सही। अब यहाँ पे 15 मिनट हटा के मैं 1 घंटे वाला बनाऊंगा, तो यहाँ पर भी अप ट्रेंड लाइन बनी होगी। सही, यहाँ पे भी बनी हुई है। क्यों? क्योंकि जो कैंडल्स हैं हमारी वैसे ही हैं, जो पैटर्न बना हुआ है ट्रेडिंग व्यू पे वही है। जैसे जो हमारी कैंडल्स हैं उनका साइज रिड्यूस हो गया। जो 15 मिनट वाली कैंडल थी वो 4 कैंडल की बजाय अब ये एक कैंडल बन गई, तो पैटर्न सेम ही रहता है। तो एनालिसिस आपकी तकरीबन सेम है। जस्ट टाइम फ्रेम चेंज करने से आपको ज़्यादा एक्यूरेटली पता लगता है। तो ये काम है आपके टाइम फ्रेम का। तो ये हमारा टाइम फ्रेम का ऑप्शन। अब बाकी जो ऑप्शन है वो तकरीबन आसान है। ये हमारा कैंडल्स का ऑप्शन है, इसका कोई इतना यूज़ केस नहीं है। आप चेंज करना चाहते हैं तो चेंज कर सकते हैं, वरना जो नॉर्मल कैंडल है ये आपकी काम की। उसके बाद इंडिकेटर्स का ऑप्शन है, इसके ऊपर प्रॉपर हमारी क्लास होगी। इंडिकेटर्स का काम किया, जैसे हमारी गाड़ियों में, बाइक्स में, कार में इंडिकेटर्स लगे होते हैं जो हमें इशारा कह रहे होते हैं। इंडिकेटर्स का एक बेसिक उर्दू मीनिंग है इशारा। हमें इशारा मिलता है कि आने सामने वाली गाड़ी ने लेफ्ट साइड पे जाना है या फिर राइट साइड पे। ये जो हमारे पास ट्रेडिंग व्यू पे इंडिकेटर है, ये हमें इशारा करते हैं कि मार्केट ऊपर जाएगी या नीचे। स्कैल्पिंग के लिए यूजुअली इसको इस्तेमाल करते हैं। इस पर क्योंकि एक प्रॉपर हमारी क्लास होगी तो उसको अभी डिस्कस हम नहीं करते, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। मेरी कोशिश रहेगी कि 20 से 25 मिनट की क्लास रखें, ताकि लोग ज़्यादा जल्दी समझे। ज़्यादा लंबी में क्लासेस रख लूँगा 1.5 घंटे की, पॉइंट्स को मर्ज करके, क्लासेस को मर्ज करके, तो समझने में मुश्किल हो जाएगी। उसके बाद है हमारे पास अलार्म का ऑप्शन। अगर आप देख रहे हैं कि अभी प्राइस चल रही है 5.042 पे और आप चाह रहे हैं कि मैं डॉट कॉइन को ख़रीदूं 4.92 पे, तो यहाँ पे आप अलार्म लगा सकते हैं। लेकिन आप ये भी चाह रहे हैं कि यार जब ये यहाँ पर आ जाए हमारे पास 4.92 पे, तो एक दफ़ा मैं मज़ीद एनालिसिस करूँ। एक तो ऑप्शन ये है कि आपने लिमिट लगा दी एक्सचेंज के ऊपर जहाँ पे आप ट्रेड कर रहे हैं। सेकंड ऑप्शन ये है कि यहाँ पे आपने एक अलार्म लगा दिया। अलार्म यहाँ पे लगा दिया, यहाँ पे जैसे ही कॉइन फिर आया उस प्राइस के ऊपर, तो आपने यहाँ पे प्राइस पे, यहाँ पे प्राइस लिख देनी है कि किस प्राइस पे आप चाह रहे हैं अलार्म लगाना। उस प्राइस पे जैसे ही आएगा ये अलार्म बजेगा, फिर आप देख सकते हैं कि क्या मार्केट मोमेंटम है, उस हिसाब से आप ट्रेड कर सकते हैं। इतना ज़्यादा काम का ऑप्शन नहीं है। जब मैं सिग्नल ग्रुप में देता हूँ, अपने लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा फ्री ग्रुप का, तो जब टेक प्रॉफिट होते हैं तो मैं उसका अलार्म लगा देता हूँ। टेक प्रॉफिट हिट होता है, अलार्म बजता है, तो मैं ग्रुप में अपडेट कर देता हूँ। वैसे इसका इतना कोई यूज़ केस नहीं है। उसके बाद ये ऑप्शन है रिप्ले का, इसका कोई इतना यूज़ केस नहीं है। आप जो वीडियोस बनाते हैं यूजुअली टिकटॉक के ऊपर, वो उसका इस्तेमाल करते हैं। इससे क्या होता है कि यहाँ पे हमने मार्क किया, ये पेड वर्जन में, आपको पेड वर्जन ख़रीदने की नीड नहीं है। ट्रेडिंग व्यू पे जो हमारे काम के ऑप्शन है सारे फ्री में बढ़े। यहाँ पे हमने कट किया तो जो आगे की कैंडल्स हैं वो सारी बनना स्टार्ट हो जाएंगी हमारी आंखों के सामने, तो इसका कोई इतना यूज़ केस नहीं। एंड इसकी ये ऑप्शन है अंडू, जो भी आपने मार्क किए चीज़ वो सारी पीछे हो जाएंगी, तो ये भी हमारे काम का उतना ऑप्शन नहीं है। बस चेंजेस आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। उसके बाद लेफ्ट साइड पे जो नॉर्मल ऑप्शन है आपके पास कर्सर का, ये क्रॉस हम कर सकते हैं। उसके बाद जो काम का ऑप्शन है आपके पास ट्रेंड लाइन का। अच्छा, इस वेबसाइट को इस्तेमाल करते हैं क्रिप्टो ट्रेडर,
उससे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है इसको स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग के लिए प्लस फॉरेक्स मार्केट ट्रेडिंग के लिए। तो इसमें बहुत ज़्यादा मैक्सिमम ऑप्शंस ऐसे हैं, कोई मोर देन 50% ऑप्शंस ऐसे हैं जो हमारे क्रिप्टो ट्रेडर्स के काम के ही नहीं है। जैसे ये ऑप्शन है, ये क्या काम का है, हमारे बिल्कुल भी काम का नहीं है ऑप्शन। जो हमारे काम की ऑप्शन जैसे हमने उनको डिस्कस करना है। आपके सबसे पहले आपके काम का ऑप्शन है बेसिक ट्रेंड लाइन, जिसको आप मार्क कर सकते हो सपोर्ट रेजिस्टेंस के लिए। आप इससे ड्रॉ कर सकते हो प्रॉपर सप्लाई जोन, इससे आप प्रॉपर ड्रॉ कर सकते हो कि कहाँ से कॉइन करेक्शन लेगा, यहाँ से आप डिफरेंट पैटर्न्स मार्क कर सकते हो। लेकिन जो दूसरे ऑप्शन हैं वो बिल्कुल भी आपके काम के नहीं। जैसे ये एक ऑप्शन है रिग्रेशन ट्रेंड, ये कुछ काम का है, इस पर हम प्रॉपर जब हम क्लास करेंगे तो उसमें डिस्कस करेंगे इस ऑप्शन को। तो यहाँ से लाइंस के अंदर जो दो ऑप्शन है यही आपके काम के। बाकी जो ऑप्शन है ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने का ऑप्शन, ये भी हमारे काम का नहीं। तो जैसे हमने नॉर्मल ट्रेंड लाइन ही ये इस्तेमाल करनी है एनालिसिस के लिए। उसके बाद ये जो दूसरा ऑप्शन है आपके पास, यहाँ पे भी कोई भी ऑप्शन इतना कोई यूज़ केस में आपके नहीं आएगा, कोई इतना ज़्यादा काम का ऑप्शन नहीं। ये फालतू ऑप्शन यहाँ पे बनाए हुए इन्होंने, ये आई थिंक फॉरेक्स वालों के लिए या फिर स्टॉक मार्केट ट्रेडर्स के लिए काम में आते होंगे। देन पैटर्न्स के अंदर भी ये सारे फालतू ऑप्शन है वैसे ही इन्होंने ऐड किए हैं इसमें, ये भी हमारे क्रिप्टो ट्रेडर्स के काम का ऑप्शन नहीं है। इसमें एक आध ऑप्शन ऐसा होगा जो एनालिसिस के लिए या जब आप चार्ट वगैरह बनाते हो काम आ जाए। जैसे ये ऑप्शन है, या जैसे जो क्रिएटर्स हैं वो उसको इस्तेमाल करते हैं समझाने के लिए कि कहाँ पे टेक प्रॉफिट होंगे या कहाँ स्टॉप लॉस होगा। आप अपने लिए भी बना सकते हैं कि यहाँ पे मैंने बाइंग करनी है या इससे नीचे में अपना स्टॉप लॉस रखना है, यहाँ पे सेलिंग करनी है, यहाँ पे अपने फ्यूचर का टेक प्रॉफिट लगाना है। तो ये ऑप्शन आपके काम का हो सकता है लॉन्ग में। वैसे ये शॉर्ट का भी दिया हुआ है इन्होंने, अगर आप शॉर्ट करते हैं तो मेरी रिकमेंडेशन होगी इनिशियली फ्यूचर डेट की तरफ आप ना जाएं। वैसे ही अगर आप मार्क करते हैं कोई फ्यूचर डेट, आप कोई कंटेंट बना रहे हैं या टिकटॉक में कहीं पे अपने दोस्तों के साथ एनालिसिस शेयर कर रहे हैं, तो यहाँ पे इस ऑप्शन का आप इस्तेमाल कर सकते हैं कि यहाँ तक कॉइन जा सकते हैं। मॉरल ऑफ द स्टोरी, एनालिसिस के लिए मार्केट जजमेंट के लिए ये काम का नहीं ऑप्शन, जो कंटेंट क्रिएटर हैं उनके काम का ऑप्शन। वैसे ही ये काम के ऑप्शन नहीं। यहाँ पर टेक्स्ट जैसे मैंने अभी टेक प्रॉफिट लिख दिए, मैंने यहाँ पे अभी आपके सामने लिख दिया है कि टाइम फ्रेम का क्या यूज़ केस है। तो यहाँ पे वैसे ही आप अगर टेक प्रॉफिट लिखना चाहते हैं, कॉइन का नाम लिखना चाहते हैं, तो टेक्स्ट का ऑप्शन है। अब ये जो नीचे ऑप्शन है बिल्कुल भी काम की नहीं। तो ये थी हमारी पहली क्लास जिसमें जो बेसिक ऑप्शन है जिनका इस्तेमाल करके हमने एनालिसिस करनी है आने वाली क्लासेस में, वो ये हैं टाइम फ्रेम, इंडिकेटर्स हो गया, या ये आपके पास पैटर्न हो गया। इसके अलावा अदर ऑप्शन नहीं जो एनालिसिस करने में आपको हेल्प करें। ये ट्रेडिंग व्यू के ऑप्शन है। देन इसके बाद जो हमारे फंडामेंटल एनालिसिस स्टार्ट होगी उसमें मैं आपको कॉइन मार्केट कैप के भी प्रॉपर ऑप्शन समझा दूंगा। ये थी हमारी फर्स्ट क्लास। तो उम्मीद करता हूँ कुछ नया जानने के लिए मिला होगा इस क्लास में। सब्सक्राइब कर लें, सब्सक्राइब करेंगे तो आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन एक्सेस आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएगा, जो बिल्कुल फ्री होगा। बाइनांस का, बिंगेक्स का अकाउंट बना सकते हैं मेरे लिंक के थ्रू, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा। जब भी हम कॉपी ट्रेडिंग स्टार्ट करेंगे तो मेरी ट्रेड्स कॉपी करेंगे, जो भी प्रॉफिट या लॉस मुझे होगा वो आप कर सकते हैं। फ्री ग्रुप का एक्सेस डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। एंड लास्ट में अगर आप चाहते हैं ऑनलाइन क्लासेस लेना, ऑनलाइन क्लासेस का एक्सपोजर लेना, क्योंकि सारी चीज़ें हम अपने फ्री कोर्स में बताएंगे, उसके बावजूद आप चाहते हैं मुझसे कुछ सीखना ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू, तो आप हमारा फ्री कोर्स के बाद ऑनलाइन क्लासेस अगर लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैं व्हाट्सएप चैनल का लिंक डाल दूंगा, वहाँ पर डिटेल्स मिलेंगी, जिसकी कोई इतनी ज़्यादा फीस नहीं होगी। जो लोग नहीं अफोर्ड कर सकते उनके लिए प्रॉपर एक यूट्यूब कोर्स हमने लॉन्च कर दिया है।